करने जा रही हूँ। हिंदी यह केवल एक भाषा ही नहीं अपितु हमारे संस्कृति एवं हमारी एकता को जोड़ती है। हिंदी न केवल भारत में ही बोली जाती है अपितु नेपाल, भूटान, मॉरिशस इत्यादि देशों में भी इसे मान्यता दी गई है। कहते हैं कि हिंदी सिर्फ साहित्य ही नहीं अपितु संगीत कलाओं के लिए भी एक स्तंभ की तरह सिद्ध होता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता स्वयं महात्मा गांधी कह गए हैं कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से ही बात करता है, परंतु हिंदी ही हृदय की भाषा है, परंतु हिंदी ही हृदय की भाषा है। आइए लेके चलती हूँ आपको आज के इस दौर में जहाँ हम नवयुवक खुद को अंग्रेजी बोलते हैं तो खुद को फैशनेबल मानते हैं और हिंदी बोल के खुद का पराजय समझते हैं। आज मैं बताती हूँ आपको कि प्रायः ये देखा गया है कि जो आजकल के बच्चे वो क्या देखते हैं, रील, जो रील देखते हैं हम लोग, उसमें यद्यपि कुछ हिंदी में आ जाए तो हम तुरंत स्किप दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपनी गरिमा का हीनता समझते हैं, सोचते हैं कि अरे हमें हिंदी नहीं, हम तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, हमें तो अंग्रेजी आती है। ये दुनिया के लोग क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, ये सोचेंगे कि आप आज भी स्वतंत्र भारत में पराधीन हैं। हिंदी बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि चलिए इस हिंदी दिवस पर संकल्प लेते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक हिंदी को पहुंचाएं। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए हमारे स्वर्णिम इतिहास के बारे में, हमारे गौरवान्वित कल के बारे में। अंत में मैं अपने शब्दों को बना देने से पूर्व न केवल आज के युग में अपितु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हिंदी ने एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे देश के धरोहर कवि जैसे मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा इत्यादि इन लोगों ने हिंदी में लेखन कार्य कर आज हमें स्वतंत्र भारत में की नींव दी है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हरिश्चंद्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियां आती है, वे कुछ इस प्रकार से है कि निज भाषा उन्नति आहे निज भाषा उन्नति आहे बिन उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ही को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, ते निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अंततः हिंदी हमारी जान है,